Hello dear students, welcome to my YouTube channel Learn with Yogesh Sir. I am Yogesh Sharma and you are watching class 3 Veena textbook chapter wise solution and this is the first video of this series बच्चों. And in this video हम जो है part 1 chapter 1 will solve. I will explain each and every page of this chapter. तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों. As you can see the name of the chapter is सीखो. पाठ का नाम है सीखो और ये जो है बच्चों एक आनंदमयी कविता है. कविता मीन्स पोयम और हम पोयम को बच्चों हमें गाना होता है, पर गाने से पहले मैं है इस कविता के हर एक शब्द को, हर एक बोल को, वाक्य को एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ, सो डैट यू कैन लर्न देयर मीनिंग एंड हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड. तो आप वो सीख सके और उसके बाद जो है हम इसको गाएंगे भी ताकि आप इसे गाना भी सीख सके. तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों. फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, लर्न फ्रॉम फ्लावर ऑलवेज स्माइल. ओके, भौरों से नित गाना. भौरों क्या होता है बच्चों? भौरों मीन्स बीज. लर्न फ्रॉम बीज टू सिंग डेली. तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. लर्न फ्रॉम बेंट ब्रांचेस ऑफ ट्री टू बो योर हेड हम्बली इन फ्रंट ऑफ अदर. नित का मतलब होता है न ईता. नित मीन्स डेली. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना. We should learn from blowing wind to spread our feeling nicely, humbly. दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. Like from water and milk we should learn to mix with each other and unite with others. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना. We should learn from the rays of sun to wake up and awaken others. लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. लता मीन्स क्रीपर्स बच्चों. क्रीपर, फ्रॉम द क्रीपर्स एंड ट्री वी शुड लर्न टू हग ईच अदर. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना. लर्न फ्रॉम द लैम्प टू रिमूव डार्कनेस वेरेवर पॉसिबल. पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. लर्न फ्रॉम अर्थ टू सर्व द लिविंग बींग्स सिंसियरली एंड ट्रूली. जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पे बढ़ना. लर्न फ्रॉम द फ्लोइंग स्ट्रीम टू मूव अहेड इन द पाथ ऑफ लाइफ. और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. लर्न फ्रॉम द स्मोक टू मूव अपवर्ड ऑलवेज. एंड द नेम ऑफ द पोएट इज श्रीनाथ सिंह. ये था बच्चों हमें कविता के जो शब्द है कैसे बोलेंगे, हाउ टू रीड एंड प्रोनाउंस द वर्ड ऑफ दिस पोएम. नाउ वी विल सिंग दिस पोएम, सो यू विल आल्सो सिंग विद. फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना. तरु की झुकी शीश झुकाना. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना. दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. जितना हो सके अंधेरा हटाना. पृथ्वी से सीखो रानी की सच्ची सेवा करना. जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना. और धुएं से सीखो हरदम
ऊंचे ही पर चढ़ना। आफ्टर दिस बच्चों कम टू नेक्स्ट पेज। ओके, सो यू कैन सी हेयर बातचीत के लिए फॉर डिस्कशन, and you have no need to write the answer of this question in your notebook, just you have to discuss within your class. So a picture is given here. आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? What you can see here in this picture बच्चों? So you can see here there are two trees here and these are mangoes trees. वहाँ पे आम लगे हुए, दो पेड़ है आम लगे हुए। you can see here sun है, यहाँ पे सूरज है, पक्षी उड़ रहे हैं, एक पहाड़ है बच्चों, नदी है उसमें जल बह रहा है, आप घास देख सकते हो। ओके, घास है और कुछ पौधे हैं और फूल भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? फ्रॉम दीज विच थिंग्स यू फाइंड डेली? तो घास आप डेली देख सकते हो बच्चों अपने आसपास, पेड़ पौधे देख सकते हो। ओके, पहाड़ भी है आप देख सकते हो अगर आप हिली एरिया में रहते हैं। ओके, सूरज भी हम डेली देखते हैं। ओके, अगर आपके घर के पास से कोई नदी बहती है तो नदी भी आपको दिखाई देगी, अगर नहीं बहती तो आप डेली तो नहीं देख पाओगे उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो जैसा कि कविता में बताया है, जगना और जगाना, वेक एंड अवेकन, वो तो है ही। आफ्टर इसके अलावा और क्या भाव आते हैं? हमें ताजगी महसूस होती है, वी फील फ्रेश एंड वी फील एनर्जेटिक, एनर्जेटिक हम फील करते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? ऑब्वियसली रंग बिरंगे फूल देखकर हर किसी को अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। कम टू नेक्स्ट पेज बच्चों, कविता की बात, व्हाट वी हैव टू डू हेयर, किससे क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस। ऑन द लेफ्ट कॉलम बच्चों पिक्चर इज गिवन एंड ऑन द राइट कॉलम व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दैट पिक्चर। सो हमें ये मैच करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज सन, सन से हमें क्या सीखने को मिलता है? व्हाट वी लर्न फ्रॉम सन, जगना और जगाना, वेक एंड अवेकन, सो हियर इज इट। उसके बाद बच्चों फ्लावर, फ्लावर से हमें क्या सीखने को मिलता है? हंसना और हंसाना। दीपक, दीपक लैंप, लैंप से हमें क्या सीखने को मिलता है? वो लर्न टू रिमूव डार्कनेस। तरु, तरु मीन्स पेड़, पेड़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है? पेड़ों की शाखाओं से, ब्रांचेस से, तो हमें शीश झुकाना, बो आवर हेड इन फ्रंट ऑफ अदर हम्बली। ओके, नदी, जलधारा से हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों? जलधारा से हमें आगे बढ़ना, जीवन में सदैव आगे बढ़ना। आफ्टर दिस बच्चों भोरो, बीज, बीज से हमें क्या सीखने को मिलता है? गीत गाना। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए। देखो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग चीजों से हमें सीखने को मिली है, जैसे कि सूरज से जगना और जगाना, भोरों से गाना, तरु की झुकी डालियों से शीश झुकाना। तो यू कैन ड्रॉ हेयर द पिक्चर ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम विच यू लर्न, so you will draw their picture here. क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए और बताइए कि ये भाव कविता किस पंक्ति में आया है? पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये जो है बच्चों, वी लर्न दिस फ्रॉम विच सेंटेंस और विच लाइन ऑफ द पोएम। तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर जो आई हैव ऑलरेडी रिटन द आंसर, सो यू कैन सी दिस। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ख है जो बच्चों सेकंड, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहे। जैसे हवा बहती रहती है ना, तो ऐसे ही हमें अपना कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, कभी बिना किसी काम के ऐसे बैठना नहीं चाहिए, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये जो लाइन है, ये सीख जो है हमें कहाँ से मिलती है? इस लाइन से, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। उसके बाद है बच्चों नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जो है बच्चों वी लर्न दिस फ्रॉम दिस लाइन, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। कम टू नेक्स्ट पेज बच्चों, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही है। द सन टू वेक एंड अवेकन अदर्स,
हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं बच्चों? सूरज से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सन, लाइक आई हैव राइटन हियर, समय पर उगना और नियमित रहना। लाइक यू नो दैट सन इज पंक्चुअल, इट ऑलवेज कम ऑन टाइम, it always rise and set on time. So in the same way we should do our work on time and we should be punctual. हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहना। आपको पता है सन जो है इट इज फुल ऑफ एनर्जी, एक्चुअली इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर अर्थ। तो इन द सेम वे वी शुड बी फुल ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द डे। लता और पेड़ों, लता मीन्स क्रीपर, क्रीपर एंड ट्री से हमें सद्भाव प्रेम सीखने की बात कही गई है। और हम इससे क्या क्या सीखते हैं? व्हाट एल्स वी कैन लर्न फ्रॉम क्रीपर्स एंड ट्रीज? तो लाइक क्रीपर जो होती है बच्चों का, ट्रीज जो होता है क्रीपर को ही इट प्रोवाइड सपोर्ट टू क्रीपर्स। इन द सेम वे वी शुड गिव सपोर्ट टू अदर, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। लाइक क्रीपर्स एंड ट्री दे लिव टुगेदर happily, in the same way we should live together with other happily and nicely, gently. Okay, after this बच्चों, हम सभी में कोई न कोई विशेषता होती है, अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? All of us have some skills and quality in us, so you have to tell, आप अपने सहपाठी मीन्स क्लासमेट कि you which things you want to learn from your classmates. So आपका आंसर यहाँ इंडिविजुअल हो सकता है, यू कैन राइट योर ओन आंसर, बट आई हैव रिटन हियर ऑलरेडी। लाइक मैं अपने सहपाठी की मेहनत, अनुशासन और समय पर कार्य करने की आदत सीखना चाहता हूँ। वांट टू लर्न फ्रॉम माय क्लासमेट हिज हार्ड वर्क, हिज डिसिप्लिन एंड समय पर काम करने की आदत। मीन्स लाइक ही इज वेरी पंक्चुअल। आई वांट टू लर्न दिस फ्रॉम माय क्लासमेट। भाषा की बात बच्चों, ऑन द लेफ्ट को साइड word is given, on the right side its meaning is given, like taru, I told you this is called paid. Sheesh means sir, prithvi it means dharti earth, harna it means दूर करना, पथ रास्ता मार्ग और you can say path। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे मैंने तरु शब्द से बच्चों एक वाक्य बनाया है। तरु हमें ठंडी छांव देते हैं, ट्री गिव्स अस कूल शेड। उसके बाद अगला जो वाक्य है मैंने दूर करता, दूर करता से बनाया है, दीपक अंधेरा दूर करता है, लैंप्स रिमूव द डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 2, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। फ्रॉम मिल्क एंड वाटर वी लर्न टू मिक्स विद ईच अदर। इन द सेम वे बच्चों, हमें और कुछ ऐसी जो है पेयर्स ढूंढने हैं, लाइक मिलना और मिलाना, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। तो आई हैव रिटन हियर पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, लिखना और लिखवाना। और क्या हो सकता है बच्चों? और हो सकता है जगना और सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। जैसे सीखो है तो सीखो से बच्चों और क्या है जो पोयम में दिया है? सूरज दिया हुआ है, इसके अलावा सबको, सच्ची सेवा। प से जो है बच्चों पानी दिया हुआ है, इसके अलावा बच्चों पेड़, पृथ्वी, और क्या है बच्चों? प्राणी, प्राणी की सच्ची सेवा करना, एंड देन पथ, जीवन पथ में सदा आगे बढ़ना। अ टेबल इज गिवन अ एंड ब, यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस हियर। ओके, इन तालिका अ, टेबल अ बच्चों, यू कैन सी पड़ा, बड़ा, अड़ना, उड़ना, कड़ाई, लड़ाई। एंड इन कॉलम ब यू कैन सी पढ़ा, दिस इज पढ़ा, दिस इज पढ़ा, दिस इज बड़ा, दिस इज बढ़ा, ढ। तालिका अ, टेबल अ में बच्चों यू कैन सी इन ईच वर्ड देयर इज अ लेटर दैट इज ड़, ड़। पड़ा, बड़ा, अड़ना, उड़ना, कड़ाई,
लड़ाई. And in column B, बच्चों, the letter, common letter is ढ़. पढ़ा, not पढ़ा. पढ़ा, बढ़ा, बढ़ना, पढ़ना, कढ़ाई, चढ़ाई. So you can see the difference. On the column A it is D, in column B it is ढ़. And in the last, बच्चों, two riddles are given here, so we have to find their answer. So you can see here बच्चों, एक फूल that is गुलाब, एक फल that is जामुन है भाई, and when they meet क्या बन जाता है? गुलाब एंड जामुन, गुलाब जामुन. और दूसरी हमारी रिडल क्या थी? बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज. सो यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर विच एनिमल इज दिस? बच्चों, दिस इज अ रैट, चूहा. आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.